ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को जेल भिजवा दे, वो भी इस बात पर कि गलती ही क्या थी, एक विधायक पर रिवॉल्वर ही तो तानी थी। इसके बाद सुबह 10:30 बजे उसी थाने पर, खतौनी थाने पर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। ब्राह्मण समाज का एक धड़ा जहां मुजफ्फरनगर में जब जब ब्राह्मण बोला है, राज सिंहासन डोला है, ये नारे लगाने में लगा हुआ था, रैलियां निकाल रहा था, उसी समय एक प्रतिनिधिमंडल ब्राह्मण शिरोमणि पंडित दिनेश शर्मा जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके पास बैठ करके बता रहा था कि ब्राह्मण समाज को एक सैनी समाज के विधायक ने अपमानित किया है। इसके बाद पंडित शिरोमणि दिनेश शर्मा ने सीधे सीधे मुजफ्फरनगर के पुलिस वालों को आदेश दिया कि इस मामले में हर कीमत पर समझौता कराओ और हरस्वरूप शर्मा को जेल से बाहर निकालो। इसके बाद सीओ आशीष प्रताप सिंह को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो दोनों पक्षों में समझौता कराएं। इस मामले में ब्राह्मण समाज के लोगों से सीओ आशीष प्रताप सिंह की झड़प भी हुई, बहस भी हुई, लेकिन डिप्टी सीएम का आदेश था तो बेचारे सीओ क्या करते और लग गए समझौता कराने में। उस समझौता कराने के दौरान ब्राह्मण समाज के लोगों का सीधे सीधे कहना था कि विधायक आकर माफी मांगे, उनके पुत्र और गनर दोनों को गिरफ्तार किया जाए। इन के इन प्रकार समझौता कराया गया। आशीष प्रताप सिंह को धरना दे रहे ब्राह्मण समाज के सामने आकर के ये कहना पड़ा कि हम हरस्वरूप शर्मा को छोड़ने के लिए तैयार हैं, दोनों पक्षों में सुलह हो गई है। इसके बाद वो धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया। हरस्वरूप शर्मा को विधायक पर रिवॉल्वर तानने के बाद भी, मौके से गिरफ्तारी करने के बाद भी छोड़ना पड़ा। ये इस सरकार की हकीकत है। इस कहानी से पिछड़े दलित लोगों को, मूर्ख लोगों को जो गुलाम बने हुए हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में किसका वर्चस्व है और बीजेपी संघ की सरकार का मतलब कौन सा वाद हावी है। हालांकि विक्रम सैनी जैसे विधायकों के लिए आपको शोक मनाने की, सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बोया है इन्होंने वही काट रहे हैं। इनके बयान सुन लीजिए। न इनको आरक्षण की चिंता है, न पिछड़े दलितों की नौकरी की चिंता है, न हिस्सेदारी की चिंता है। इनके जो मूल एजेंडे में है, भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मणों ने इनको वही सबक सिखाया है। इनके बयान बताता हूं। कश्मीर के मामले में इनका बयान था, कुंवारे नेता कश्मीर में अब प्लॉट खरीद सकते हैं, गोरी लड़कियों से शादी कर सकते हैं। इस बयान के बाद हंगामा भी मचा था। इन्होंने उसी बयान में कहा था, हिंदू और मुसलमानों को खुशी मनानी चाहिए, होली दिवाली एक साथ मनाना चाहिए। विधायक जी ने वंदे मातरम न बोलने वाले लोगों को देशद्रोही और गद्दार बताते हुए बम से उड़ा देने की धमकी दी थी और कहा था कि ऐसे लोगों को विदेश भेज देना चाहिए। इतना ही नहीं, पीएम मोदी का जन्मदिन जब सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा था, उस समय भाषण देते हुए इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू के पूरे परिवार को अय्याश बता दिया था। जब पत्रकारों ने इसको लेकर इन पर सवाल किया तो फिर से इन्होंने नेहरू पर अभद्र टिप्पणी की थी। इसके अलावा इन बयानवीर ने यह भी बयान दिया था कि जो लोग गाय का वध करेंगे, उसका अपमान करेंगे, उनकी टांगें तोड़ देंगे। तो माननीय विधायक जी, आप गाय का अपमान करने वालों की टांगें तोड़ देंगे, लेकिन आपके खुद के ऊपर रिवॉल्वर तान देने वालों के साथ आप क्या करेंगे? ये वही विधायक हैं जिन पर 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत इन पर आरोप फिक्स किए गए थे और उस मामले में इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे मन में न सहानुभूति होनी चाहिए, न जाति प्रेम होना चाहिए, जो अपने जाति के लोगों के लिए न लड़ सकते हैं हिस्सेदारी के लिए, न हक के लिए, न आरक्षण के लिए, न उनकी नौकरी और रोजगार के लिए। कम से कम विधायक जी अपने पार्टी के मुखिया यानी कि प्रदेश अध्यक्ष से ही नसीहत ले लेते, जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनते ही, जैसे ही उत्तर प्रदेश में आए, वैसे ही 8 साल छोटे योगी आदित्यनाथ और हम उम्र दिनेश शर्मा के पैर छू करके अपने समाज को यह संदेश दे दिया था कि गलतफहमी में मत आना, इनके सामने झुककर ही रहना पड़ेगा। खैर, देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो